सात्विक, राजसी एवं तामसी कर्मों का फल। रुद्रज्ञान यज्ञ के श्रेष्ठ सेवा कर्मों के संगमयुगी पुण्यों के फलस्वरूप अच्छे कर्मों का सात्विक निर्मल फल, सतयुग का स्वर्गीय सत्व प्रधान या सत्व सामान्य त्रेता कहा जाता है, किंतु द्वापर के द्वैतवादी धर्मावलंबियों में हिंसक शासन से पैदा राजसी कर्मों का फल दुख है। तामसी और पापी कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार है। यज्ञ सेवा श्रेष्ठ कर्म। गीता में कहा है, यज्ञ के बगैर दुनिया के जो भी कर्म हैं वो सब कर्म बंधन में बांधने वाले हैं। बंधन में डालने वाले हैं। एक यज्ञ कर्म ही ऐसा है, यज्ञ सेवा, जिसमें कोई भी बंधन नहीं बनेगा, कोई भी प्रकार का दुख नहीं बनेगा। इसलिए मुरली में बोला, सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। अब जो चाहे सो करो, रिजल्ट इसी दुनिया में, इसी जन्म में आने वाला है हर एक के सामने। क्या रिजल्ट आने वाला है? कोई का कितना भी दुनियावी धंधा कितना बड़ा लंबा चौड़ा फैला हुआ हो, दुनिया वाले उसी तरफ देख रहे हैं, अरे ये तो बहुत आगे बढ़ गया। लेकिन उसके लिए भी एक दिन कैसा आवेगा, सारे धंधे चौपट हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। और लास्ट में जाके ऐसी आत्माएं जो साहूकार आत्माएं हैं, आज की दुनिया में कोई बहुत बहुत साहूकार है या नहीं है? भारत में कौन है? टाटा बिरला। तो वो घाटे में गए होंगे संगम युग में या मुनाफे में गए होंगे? घाटा होते 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 देखा कि अब कुछ नहीं बचा, तब ईश्वर की शरण में जाते। तो अंत में ईश्वर की शरण में जाते हैं तो जो कुछ भी बचा कुछा है वो सारा ईश्वरीय सेवा में अंत में लगा देते हैं। आदमी जिन्होंने लगाया उनका भाग्य ज्यादा बनेगा, या बिल्कुल अंत में जिन्होंने पूरा लगाया तन मन धन उनका ज्यादा बनेगा? आदि वालों का ज्यादा बनेगा, अंत वालों का बनेगा। क्योंकि उस समय के हिसाब से उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। लेकिन अंत के समय में बनेगा, सृष्टि के आदि के समय का, मध्य के समय का नहीं बनेगा। तो अंतिम जन्म में प्राप्ति हुई या बीच वाले जन्म में प्राप्ति हुई या आदि में प्राप्ति हुई? अंतिम जन्म में प्राप्ति हुई। यज्ञ सेवा कर्म से पुण्य। मधुवन निवासियों को एक तो अपने पुरुषार्थ का फल मिल रहा है, और दूसरा जो मधुवन में आने वाले चाहे ब्राह्मण हैं चाहे नई आत्माएं आती हैं, उनों की सेवा का यज्ञ सेवा है ना, साधारण सेवा नहीं है। यज्ञ सेवा का एक्स्ट्रा पुण्य मिलता है। अगर कोई भी मधुवन निवासी अपने बाप दादा की श्रीमत पर अमृत वेले से रात तक श्रीमत प्रमाण चलता है
तो उनको एक्स्ट्रा मधुवन वाले खुद जाने नहीं जाने, लेकिन अलबेले रहे तो भी मधुवन का सेवा का पुण्य मिलता जरूर है। मधुवन निवासी बनना साधारण बात नहीं है। चाहे कोई कैसा भी काम कर रहा है, चलो सफाई का काम कर रहा है, लेकिन ऐसे साधारण काम का भी पुण्य बहुत है, क्योंकि ये बाप का रचा हुआ यज्ञ है। इस यज्ञ से ही मधुवन में ही सभी को परमात्मा प्यार प्राप्त होता है। इसलिए सिवाय मधुवन के बाप कहीं भी नहीं आते हैं। ये मधुवन को बाप का आने का मिलने का पूरा पार्ट ढूंढा हुआ है। तो हर एक मधुवन वाले अपने पुण्य के खाते को जानो, पहचानो और उस महान प्राप्ति स्वरूप बनो। यज्ञ के श्रेष्ठ सेवा कर्मों का सात्विक निर्मल फल। भगवान को याद करेंगे तो हमें भगवान याद करेगा। भगवान की सेवा काम करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो वो हमें याद करेगा। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। दुनिया में मनुष्य भी तो ऐसा ही करते हैं, है? नहीं करते? दुनिया में जो मनुष्य होते हैं या संबंधी होते हैं, उनकी याद से याद मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। तो उसको अगर हम काम आए तो हमको काम आता है, वरना नहीं। तो फिर भगवान को दाता क्यों कहा जाता है? फिर वो हमें देता क्या है? क्या देता है? शांति देता है। अरे हम याद करेंगे तभी तो देगा, हम उसकी सेवा करेंगे, काम करेगा तभी तो देगा। नहीं करेंगे तो नहीं देगा। तो फिर दाता किस बात का? दुनिया में भी ऐसे ही होता है और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। तो क्या फर्क है? एक जन्म का वर्ष मिलता है, कम से कम एक जन्म का वर्ष मिलता है। कम से कम एक जन्म का तो देता ही है। भगवान एक जन्म का देता है, कम से कम। हाँ, कम से कम जो कम सेवा करेंगे, कम से कम सेवा करेंगे, कम से कम याद करेंगे, उनको भी एक जन्म का सुख का वर्षा जरूर देता है। और लौकिक बात गारंटी नहीं है कि एक जन्म का 100% सुख शांति का वर्षा देगा ही देगा। तो अंतर नहीं हुआ है? और जो पहचानते हैं, मानते हैं, जानते हैं और उसके रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं, तो उनको तो गारंटी देता है 21 जन्म का वर्षा देता हूं। बाप ने ये हमारे कल्याण की बात बताई क्या, कि हम जितना ही यज्ञ का कम पैसा खर्च करके काम चलाएंगे, उससे हमारा भाग्य बाला बनेगा। भाग्य कैसा बनेगा? ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनेगा अगर हम कम खर्च में यज्ञ का ज्यादा से ज्यादा काम निकालेंगे। कोई होते हैं ज्यादा खर्च करते हैं और सेवा वो कम निकलती है, रिजल्ट कम निकलता है। मम्मा ने कैसी सेवा की? ओम राजे मम्मा ने कैसी सेवा की? एक फ्रॉक पहन के आई, इतना भाग्य कैसे बन गया जो सतयुग में जाकर के महारानी बनेगी? क्या विशेषता थी उनके कार्य व्यवहार में?
यही विशेषता थी कि यज्ञ का एक एक कौड़ी पाई पैसा किस दृष्टि से खर्च किया कि ये यज्ञ का पैसा है, इसको एक एक पैसे की बहुत वैल्यू समझनी चाहिए, कहीं व्यर्थ न चला जाए। द्वापर के द्वैतवादी धर्मावलंबियों में हिंसक शासन से पैदा राजसी कर्मों का फल दुख है। इस्लाम धर्म का बच्चा होगा, क्रिश्चियन धर्म का बच्चा होगा, कितना भी बड़ा महत्वाकांक्षी और कितना भी बड़ा प्रयत्न करने वाला हो, लेकिन विश्व की बादशाही नहीं ले सकता, न ली है हिस्ट्री में। चाहे वो बच्चा नेपोलियन जैसा हुआ हो, मुसोलिनी जैसा हुआ हो, अलेक्जेंडर जैसा हुआ हो, और धर्म के बच्चे हैं ना, ये हैं कि ज्ञान सूर्य के बच्चे सूर्यवंशी बच्चे हैं, हाँ, मानवीय धर्म पिताओं के बच्चे हैं ना, वो कभी भी विश्व की बादशाही नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि मनुष्य हिंसा करना सिखाते हैं, हिंसा करते हैं और अपने बच्चों को भी हिंसा करना सिखाते हैं। हिंसा के आधार पर कोई भी विश्व का मालिक नहीं बन सकता। ये तो एक ही ज्ञान सूर्य भगवान बाप है जो अहिंसा देवी देवता परमो धर्म कहा जाता है। देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करता है, जो पक्के अहिंसक होते हैं, न कर्मेंद्रियों से हिंसा करते हैं। क्या? कर्मेंद्रियों में भी सबसे प्रबल इंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय। जितने भी मनुष्य मात्र हैं द्वापर युग से लेकर, सब कामेंद्रिय से हिंसा जरूर करते हैं। इसलिए सब पुरुषों को भगवान बाप ने क्या बोल दिया? सब दुर्योधन दुशासन। एकांत पाकर के ये हिंसा की वृत्ति से चूकते नहीं है। इसलिए जो मनुष्य धर्म पिताएं खुद ही हिंसक रहे हैं, वो दूसरों को अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ा सकते। और जो धर्म है दम भरता है कि हमारा धर्म अहिंसक धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म के लोग क्या समझते हैं, और धर्म जो है हिंसा करने वाले हैं, और हमने हिंसा हिस्ट्री में कभी की ही नहीं। अगर जबरियन कोई दूसरे आतताई आते हैं और हमारे ऊपर हिंसा का प्रयोग करते हैं तो हम हाथ उठाए देते हैं। हम हिंसा नहीं करेंगे। तो क्या वो अहिंसक हैं? है? वो कर्मेंद्रियों से हिंसा नहीं करते। कर्मेंद्रियों में भी जो मुख्य कर्मेंद्रिय है कामेंद्रिय, उससे सृष्टि पैदा करते हैं या नहीं करते? और बिच्छू टिंडन जैसी सृष्टि बनती जाती है, दुखदाई सृष्टि पैदा करते हैं या सुखदाई सृष्टि पैदा करते हैं? दुखदाई सृष्टि पैदा करते हैं। वो कहते हैं मुख से कि हम अहिंसक धर्म स्थापन करते हैं, लेकिन जो अहिंसा का दम भरते हैं वो ये नहीं जानते कि जब आतताइयों के सामने, दुश्मनों के सामने हमने हाथ उठा दिए, उस समय हमारे बाल बच्चों का, हमारे परिवारजनों का क्या हाल हुआ। जन्म जन्मांतर के लिए आधीन हो गए या नहीं आधीन हो गए?
अधीन हो गए तो जो अपने परिवार का, अपने परिवार के भातियों का, बाल बच्चों का, बीवी का भी हिंसक बन गया। चलो उनके ऊपर खुद डायरेक्ट हिंसा नहीं की, काम विकार की हिंसा की सिवाय, परंतु जन्म जन्मांतर के लिए वो अपने बीवी बाल बच्चों को जो दूसरे धर्म वालों के सामने अधीन बनाकर रख दिया, दास दासी बनाकर रख दिया जन्म जन्मांतर के लिए, क्या वो हिंसा नहीं हुई? इससे उनको दुख नहीं पैदा होता? दुख ही पैदा होता। इसलिए ये अंधियारी रात में, जिसे द्वापर युगी कलयुगी ब्रह्मा की रात कहा जाता है, इसमें कोई भी मनुष्य मात्र या कोई भी धर्म पिता धर्मात्मा ऐसा नहीं है जो हिंसा से मुक्त हो। इसलिए अहिंसक दुनिया की स्थापना कोई नहीं कर सकता। अहिंसक रूप धारण करके विश्व की बादशाही कोई ले भी नहीं सकता और दूसरों को दे भी नहीं सकता। कलयुग के व्यभिचारी कर्मों का फल मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार। एक धर्म ऐसा है जो सत्यता की धारणा को अंश मात्र भी नहीं मानता और जानवरों जैसे बदतर, जानवरों से भी बदतर काम करता है। रसिया में जाके देखो जो तंत्र चल रहा है नास्तिकों का, वहां क्या होता है मालूम? समाज में जो भी बच्चा पैदा होगा, पैदा होते ही माँ को और बच्चे को जन्म लेने से पहले ही नर्सिंग होम में दाखिल कर दिया जाता। बच्चा पैदा हो गया, नर्सिंग होम में थोड़ी दिन रही, थोड़ा स्वस्थ हो गई माता, अपने काम धंधे करो जाके, उस शिशु को शिशु गृह में डाल दिया जाता है। शिशु और बड़ा होता है, शैशव काल में आता है, उसको प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पढ़ने के लिए डाल दिया जाता है। और बड़ा होता है, हायर परीक्षा का में पास होने योग्य हो तो हायर परीक्षा के लिए स्वीकृत कर दिया जाता है। उसमें भी ज्यादा योग्य है तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाएगा उसकी योग्यता के अनुसार। 2-4 साल, 2 साल, 1 साल ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद फिर नौकरी पर डाल दिया जाएगा। देश की सेवा करो। अब उस बच्चे को पता है हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी बेटी कौन है, पता रहेगा? जानवरों को पता रहता है? जानवरों को इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि वंशानुक्रम कैसे चलता है, वंश की वृद्धि, वंश की श्रेष्ठता कैसे बनती है, उन्हें तो पता ही नहीं। मनुष्य दिमाग लगा सकता है, मनन चिंतन मंथन कर सकता है, जानता है क्या क्या जानता है कि लोगों को बड़े से बड़ा दुख किस बात से होता है और बड़े से बड़ा सुख किस बात से होता है। बड़े से बड़ा सुख मानसिक आधार पर भोगा जा सकता है कि देह की इंद्रियों से भोगा जा सकता है? मानसिक आधार पर भोगा जा सकता है, क्योंकि मन ही प्रबल है। क्या मन प्रबल है तो जो ज्यादा बलवान है वो ज्यादा सुख भोग सकता है। क्या इंद्रियां भी जिसकी ज्यादा बलवान है वो ज्यादा सुख भोग सकता है। इंद्रियों में बल ही नहीं है तो सुख भी
नहीं बोल सकता, प्रबलता के आधार पर है। तो ये सोचने का दिमाग नहीं है उनमें, वो इतने भौतिकवादी बन चुके हैं। पंचभूतों से, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, 5 तत्वों से बने हुए इस शरीर का मनसा में आलोड़न इतना जास्ती करते हैं कि उन्हें इस शरीर, पंचभौतिक शरीर से परे भी कोई शक्ति है, इसको सोचने की दरकार है ही नहीं। तो भौतिक व्याधि व्यवस्था चलती है इस मनुष्य सृष्टि के तामसी होने पर, कलयुगी दुनिया के अंत में। और जब ऐसी व्यवस्था चलती है जो जड़त्वमयी बुद्धि वालों की व्यवस्था, जानवरों से भी बदतर लोगों की व्यवस्था है, तो ऐसे लोग सृष्टि के ध्वंस का बारूद तैयार करते हैं। क्या सुखी सृष्टि के निर्माण में काम नहीं लगाते, अपने देह भान का पोषण करने में, जिसे कहते हैं देह अहंकार। इस दुनिया में हम ही सबसे शक्तिशाली हैं और हम देह हैं। न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न ईश्वर को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते, कुछ भी नहीं मानते। उनको कहते हैं किसी के ऊपर आस्था नहीं, नास्तिक। ये अंत की व्यवस्था है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसे तामसी दुनिया कहा जाता है। तो तामसी दुनिया में आने वाला ये आखिरी संगठन है मनुष्यों का, जिनको कहें नास्तिकों का संगठन।